मतलब जाहिर है कि उनके लिए तो वही वो चाहेंगे कि उनकी फीवर में चीज़ें हो। वो जिस तरह से पेट्रियार्कल चीज़ें जो करते आए हैं कि हमारे बराबरी के वो लोग नहीं है, नीचे बैठने लायक है तो हमारे जूतों में ही रहेंगे, एक साथ में वो टेबल शेयर नहीं कर सकते हैं। तो मतलब हमने देखा कि हिंदू एकता की बात होती थी, जाति पाति को विदाई करो, सब हिंदू एक हैं, और एक मामला आया और लोग जो है प्रधानमंत्री तक को उनकी जाति से गाली देने लगे। तो सवाल तो फिर उन लोगों से ये भी पूछना चाहिए, अगर मान लीजिए ये जो जाति सूचक उनको जो गालियां दी गई या फिर नारे जो लगाए गए कि मोदी तेरी खबर खुदे की यूजीसी की छाती पे, अगर मान लीजिए कल को एक एससी ओबीसी के स्टूडेंट्स या फिर कोई भी लोग अगर ये नारे लगाते तो उनके ऊपर क्या सख्त कार्रवाई नहीं की जाती? तो आज जो ये लोग जो नारे लगाए तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? तो साफ साफ मनसा दिख रहा है कि एक लोगों को बचाने के लिए ये पूरी गाइडलाइंस, तो इसलिए भी तो स्टे लगाया गया ना कि ये लोग जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ ना हो जाए या फिर मोदी सरकार की जो सरकार है वो गिरा ना दे। ये भी एक मनसा हो सकता है। यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद अब तमाम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि सिर्फ यूजीसी ने जिस तरह से जो नए कानून नियम बनाए थे सिर्फ वो नहीं, उससे भी मजबूत जो है रोहित एक्ट की डिमांड की जा रही है, जिस तरह से यूनिवर्सिटियों में डिस्क्रिमिनेशन के केसेस में वृद्धि हुई है। तो हम बात करेंगे। मैम, क्या आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम सृष्टि है और मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई कर रही हूँ। तो बताइए, आज जो आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों की क्या डिमांड है? यूजीसी के जो नए रूल्स थे उन पर सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी। देखिए, जो डिमांड है अभी एक मतलब जिस तरह से जो रेगुलेशन आया है और ये रेगुलेशन काफ़ी एक लॉन्ग टाइम का प्रोटेस्ट स्ट्रगल जो लोग बहुत लंबे समय से जो कर रहे थे, उनका आज नतीजा हमने देखने को मिला था कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने हमारे समर्थन में एक गाइडलाइंस को देता है, जिसके विरोध में हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग जो सड़क पे उतर जाते हैं अपने जो एक हेजेमनी है हायरार्की को स्टेब्लिश बनाए रखने के लिए, कि किस तरह से उनको एक जो डर था उनके अंदर कि अगर ये गाइडलाइंस आ जाती है तो उनका जो दबदबा है जो वो सालों से करते आए हैं एक मार्जिनलाइज्ड क्लास पे, एसटी ओबीसी के लोगों पे, वो ख़त्म हो जाएगा। वो कहीं उनके बराबरी में आकर बैठ ना जाए, इस बात से वो डर के विरोध मार्च सड़क पे उतरते हैं। पर हम देखते हैं कि क्या जो टेबल सुप्रीम कोर्ट में बैठाई गई थी क्या वो इतना कमज़ोर था सरकार के विपक्ष में, मतलब सरकार के समर्थन में इतना वो झुक गई थी कि मतलब इस विरोध मार्च को, विरोध जो प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट्स ने किया उसको देख के उन्होंने स्टे लगा दिया। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया समाज की अखंडता और बंटवारे की जो आशंका थी। आप किस अखंडता की बात कर रहे हैं? ये समाज जो बनाया गया वहाँ पे सिर्फ एक स्वर्ण कास्ट के लोग तो नहीं थे, यहाँ पे तो मतलब एक डाइवर्सिटी है जहाँ पे हर तरह के लोग हैं, ऊंचे स्तर पे, नीचे स्तर पे, और जिसका मतलब जो सालों साल से जो स्ट्रगल है वो एक इक्वालिटी की स्ट्रगल थी कि ये जो बराबरी का जो हमारा लड़ाई है, अगर ये गाइडलाइंस मान लीजिए जो रोहित एक्ट जो जिसके डिमांड्स में हम यहाँ आए कि रोहित एक्ट को लागू किया जाए, आज वो एक्ट अगर पहले यूजीसी अगर लागू हो जाती तो शायद साथी रोहित हमारे साथ होते। आज जो पायल ताड़वी थी, ये जो सोलंकी थे, ये तमाम लोग जो अपने जाने गंवा दिए, तो शायद वो आज हमारे बीच में होते। उनका जो ये था कि उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लेकिन एससी एसटी के लिए तो 2012 से ही ये रूल्स एग्जैक्टली तो मतलब उनके लिए तो था ही, तो अभी तो बस एक ओबीसी का ही उसमें ये किया गया था, उसमें ऐड ऑन किया गया था जी। तो किस बात से उनको ये मतलब आपत्ति किस बात की थी? उनको क्यों इसके विरोध में जाकर ये, अगर आप गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कितने तो उसमें ब्राह्मण बैठे हैं, राजपूत बैठे हैं और 5 सीटें हैं जो ओबीसी एसटी है, ऐसे लोगों को दिए। तो किस बात से उनको आपत्ति थी? आपत्ति ये थी कि हमारे ऊपर झूठे मुकदमे होंगे और झूठा आरोप शिकायत करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा तो मतलब झूठे आरोप, तो फिर तो आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे। यूजीसी गाइडलाइंस को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग अगर ऐसा करते हैं तो उनके, ऐसा नहीं है कि बाइसनेस वन साइडेड जो भी लाइक जो पनिशमेंट हो गया या फिर जो रूल होगा वन साइडेड होगा, ऐसा तो उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक, सरकार के द्वारा ये गाइडलाइंस लाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये दलील रखी गई, पेश की गई, इस पर बात हो रही थी, तो सरकारी जो वकील थे उन्होंने कोई आर्गूमेंट पेश नहीं किया। तो क्या लगता है सरकार की भी मंशा क्या है इसमें? अब देखिए, इसमें बहुत सारे डायनेमिक्स है। आप अभी देख रहे हो कि जिस तरह का एजुकेशनल सिस्टम जो बनाया जा रहा है, एक तरह से वीवीएसए लाकर ऊपर
ऊपर से यूजीसी लाकर अगर पता नहीं अब सरकार क्या करना चाहती है। हमें तो लगता है कि यूजीसी को भी हटा देना चाहते हैं। अचानक से जो फेवर हमारे साइड में वो क्यों हुआ, ये तो हमें भी नहीं पता कि किस प्रोपेगेंडा या फिर क्या उनका मोटिव रहा होगा इसके पीछे कि अचानक से यूजीसी गाइडलाइंस को देना और फिर एक दिन बाद उस पर स्टे लगवा देना, सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगा देती है। ये तो मनसा हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर क्या चाहिए उनको। हमने देखा कि हिंदू एकता की बात होती थी, जाति पाति को विदाई करो, सब हिंदू एक हैं, और एक मामला आया और लोग जो है प्रधानमंत्री तक को उनकी जाति से गाली देने लगे। तो सवाल तो फिर उन लोगों से ये भी पूछना चाहिए, अगर मान लीजिए ये जो जाति सूचक उनको जो गालियां दी गई या फिर नारे जो लगाए गए कि मोदी तेरी खबर खुदे की यूजीसी की छाती पे, अगर मान लीजिए कल को एक एससी ओबीसी के स्टूडेंट्स या फिर कोई भी लोग अगर ये नारे लगाते तो उनके ऊपर क्या सख्त कार्रवाई नहीं की जाती? तो आज जो ये लोग जो नारे लगाए तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? तो साफ साफ मनसा दिख रहा है कि एक लोगों को बचाने के लिए ये पूरी गाइडलाइंस, तो इसलिए भी तो स्टे लगाया गया ना कि ये लोग जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ ना हो जाए या फिर मोदी सरकार की जो सरकार है वो गिरा ना दे। ये भी एक मंशा हो सकता है। सरकार डर गई है कि इनके प्रोटेस्ट से, सवर्णों के प्रोटेस्ट से सरकार डर गई। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस पे अब हम कैसे कह सकते हैं कि उनके प्रोटेस्ट से डर गई या फिर कुछ और सोच के उन्होंने बंद कर दिया या स्टे लगवा दिया। बट अभी तो यही देखने को मिल रहा है कि एक वाइड प्रोटेस्ट देख के हर जगह पे किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ और रातों रात ये दलित पिछड़े किसी एक मामले में मोदी सरकार की तारीफ कर रहे थे, समर्थन में आए थे, अब वहाँ भी जो है वो अब तारीफ कर रहे थे तो ये तो अच्छी बात थी, पर ये भी देखिए ना कि इलेक्शन भी तो आ रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ का वोट बैंक भी लेने के लिए ऐसा किया गया हो कि हमें अति पिछड़ों का भी वोट मिले, जो अचानक से आज बंद कर दिया गया। तो कुछ भी हो सकता है। हम गवर्नमेंट के ऊपर हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि वो हमारे फेवर में आके कुछ कर रहे हैं या फिर अपने फेवर के लिए या फिर एक वोट बैंक के तरीके से इसे यूज करने के लिए आए थे। SC ST के लिए ये नियम था, उस तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन OBC वर्ग को इसमें जोड़ा गया तब दिक्कत होने लगी। तो जो ये जो हिंदुज़म का जो प्रोपेगेंडा है उसकी क्या असलियत है कि OBC वर्ग को ये लोग क्या हिंदू नहीं मानते हैं, उनका हित उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है? देखिए, मायने का तो मतलब जाहिर है कि उनके लिए तो वही वो चाहेंगे कि उनकी फेवर में चीज़ें हो। वो जिस तरह से पेट्रियार्कल चीज़ें जो करते आए हैं कि हमारे बराबरी के वो लोग नहीं है, नीचे बैठने लायक है तो हमारे जूतों में ही रहेंगे, एक साथ में वो टेबल शेयर नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ आप देखिए कि किस तरह से इससे पहले भी बहुत सारी कमेटी आई थी, SC ST OBC का सेल भी आया था, तो कितने कमेटी में किस तरह से वो रन हुआ, किस तरह का मतलब जो ये बनाया गया था। पहली बार तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि रिजर्वेशन को लेकर या फिर किसी कास्ट को लेकर या फिर दलित को लेकर पहली बार कोई कमेटी आई है। पहले भी ऐसी कमेटीज बहुत आए, पर ये बात सोचने की है कि उसको रन कौन कर रहा था। ऊपर के ही लोग थे जो रन करते थे। अभी भी जो UGC का गाइडलाइंस आया है उसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ के प्रिंसिपल या तो वाइस चांसलर जो है वो गाइडलाइंस को रन करेंगे। तो इससे जाहिर तौर पर साफ साफ दिख रहा है कि चलाने के लिए हाथ भी उन्हीं के हाथ में दिया जा रहा है जो ऊपर में बैठेंगे। तो फिर किस बात का भेदभाव है? एक आखिरी सवाल कि आप लोग यहाँ से क्या डिमांड? हमारा डिमांड यही है कि जो UGC गाइडलाइंस जो आया था उसको फिर से लागू की जाए, पर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको ठीक करने की ज़रूरत थी। जो वाइस चांसलर वाला जो चीज़ है कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ही उसको रन करेगा, वो चीज़ हो। और EWS को लेकर जो उसमें रिजर्वेशन के लिए दिया गया है, जो लोग अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए तो कुछ नहीं है, EWS पे आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वो भी तो एक मुद्दा है ना कि आप EWS को लेकर जो ऊपर मेजॉरिटी के लोग हैं, जो जनरल के लोग हैं, उनके लिए भी तो एक बैकडोर काम कर रहा है ना। तो फिर किस बात के लिए? तो हमारा साफ साफ यही आज डिमांड है कि या तो आप UGC गाइडलाइंस को लागू कीजिए, उसके साथ साथ रोहित एक्ट को भी उसमें इनेक्ट किया जाए। थैंक यू।